एक गांव में राधिका नाम की एक लड़की अपने पिताजी के साथ रहती थी। राधिका जब बहुत छोटी थी तो उसकी माँ की मौत हो गई थी। इसीलिए उसके पिताजी ने मीशा नाम की लड़की से दूसरी शादी कर ली। राधिका की सौतेली माँ मीशा शादी के बाद अपनी बेटी को भी साथ लेकर आई थी, जिसका नाम प्रिया था। अब देखते ही देखते राधिका और प्रिया बड़ी हो जाती हैं। राधिका दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसके काले घने बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिया करते थे, जिस वजह से राधिका की सौतेली माँ मीशा से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसकी अपनी बेटी राधिका जितनी खूबसूरत नहीं थी और ना ही उसके बाल राधिका की तरह घने और खूबसूरत थे। एक दिन मीशा अपनी बेटी प्रिया से कहती है, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि तू भी अपने सर पर तेल की मालिश किया कर। देखती नहीं राधिका के बाल कितने खूबसूरत हैं। मैंने तुझे कितने महंगे महंगे शैम्पू और कंडीशनर ला कर दिए हैं, मगर तू घूमने फिरने से फारिग हो तो अपने ऊपर कुछ तवज्जो देगी ना। अरे माँ, राधिका के बाल तो बचपन ही से बहुत खूबसूरत हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर। और मैंने तो सुना है कि बच्चे अपनी माँ पर ही जाते हैं। वो दोनों अभी बात कर रही ही होती हैं कि वहाँ राधिका के पिताजी आ जाते हैं। फिर राधिका के पिता मीशा से कहते हैं, अरे मीशा बेगम, हमने राधिका के लिए रिश्ते की बात की थी, तो उन्हें हमारी राधिका पसंद आ गई है। वो लोग अगले महीने शादी करना चाहते हैं। तुम दोनों बातें करो, मैं राधिका को ये खुशखबरी देकर आता हूँ। इसके बाद राधिका के पिता उसके कमरे में जाते हैं और उसे ये खुशखबरी सुनाते हैं, तो राधिका बहुत खुश हो जाती है और अपने पिता से जाकर लिपट जाती है। अरे जीती रहो मेरी बच्ची, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। फिर राधिका की शादी तय हो जाती है। राधिका के पिताजी राधिका के होने वाले ससुर के साथ शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। राधिका को इतना खुश देखकर और पैसे वाला घर मिलता देखकर मीशा अंदर ही अंदर से जलने लगती है और सोचती है, मेरी बेटी का रिश्ता भी इस घर में हो सकता था, मगर इस राधिका की बच्ची ने सारा काम ही खराब कर दिया। मैं भी तो देखूं कि ये कैसे खुशी खुशी शादी करके जाती है अपने घर। इतना सोचकर मीशा बाजार से जाकर एक बाल झड़ने वाली क्रीम ले आती है और शादी वाले दिन मीशा राधिका के पास जाकर उसे वो क्रीम देती है और कहती है, राधिका बेटी, तुम कल सुबह यहाँ से रुखसत हो जाओगी। हम सब तुम्हें बहुत याद करेंगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये क्रीम लेकर आई हूँ, जिसको तुम नहाते हुए अपने बालों पर लगाओगी तो तुम्हारे बाल और भी घने और खूबसूरत हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी पूरी देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें कहानी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। शुक्रिया माँ, आप सच में बहुत अच्छी हैं। ये कहकर राधिका वो क्रीम लेकर नहाने चली जाती है, लेकिन वो जैसे ही क्रीम को अपने बालों पर लगाती है तो उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। ये क्या हुआ? मेरे तो सारे बाल ही गिर गए। अब मैं अपनी शादी पर बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगूंगी। उसके बाद राधिका रोते हुए अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पिताजी, ये क्या हो गया? मैं नहा रही थी और मेरे सारे बाल झड़कर गिर गए। तभी वहाँ पर मीशा जाती है और नाटक करते हुए कहती है, अरे राधिका बेटी, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारे तो सारे बाल ही गिर गए। तुम्हारे बालों से ही तो तुम्हारी खूबसूरती थी। अब तुमसे कौन शादी करेगा? इसके बाद जब ये बात लड़के वालों को पता चलती है तो वो राधिका के साथ अपने बेटे की शादी करने से इनकार कर देते हैं। अब राधिका के पिताजी भी राधिका को लेकर परेशान रहने लगते हैं। अपने पिताजी को यूं परेशान देखकर राधिका को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत उदास रहने लगती है। और अब तो गांव वाले भी राधिका का मजाक उड़ाने लगते हैं। गांव वाली एक औरत कहती है, अरे वो देखो बहन, ये तो वही लड़की है ना जिसके घने लंबे बाल हुआ करते थे। अब देखो कैसी गूंगी बनी फिरती है। गांव वाली दूसरी औरत कहती है, हाँ हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो।
मैंने तो सुना है कि इसका रिश्ता भी टूट गया है। उनकी बातें सुनकर राधिका बहुत उदास हो जाती है और मन ही मन में सोचती है, हाय, सब लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं। मेरे भी सपने थे कि मैं शादी करके अपने ससुराल जाऊंगी, मगर मेरी ही वजह से सब खराब हो गया और पिताजी भी कितना परेशान रहते हैं। काश ऐसा हो जाए कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। ऐसा सोचते सोचते राधिका सीधी चली जा रही थी कि अचानक उसके सामने एक परी आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो बाकी की कहानी देखने से पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलें कहानी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो परी राधिका से कहती है, राधिका, तुम उदास ना हो, मैं तुम्हें अपने जादू की मदद से फिर से सुंदर बाल दे दूंगी और तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगोगी। ये कहते ही परी अपने जादू की छड़ी घुमाती है और राधिका को सोने की तरह चमकते हुए बाल देती है। अरे परी, ये तुमने कैसे किया? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे मेरे बाल वापस दे दिए। अरे राधिका, ये खास बाल हैं। तुम्हारे ये बाल सोने की तरह चमकते हैं और इससे तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये कहते हुए परी वहाँ से गायब हो जाती है और राधिका खुशी खुशी अपने घर जा रही होती है कि रास्ते में एक बहुत बड़े जिमींदार का बेटा जा रहा होता है। उसकी नजर राधिका के बालों पर पड़ती है जो कि उसे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन वो उसकी शक्ल नहीं देख पाता। जिमींदार का बेटा, अरे ये इतनी खूबसूरत बालों वाली लड़की कौन थी? और अगर इसके बाल इतने खूबसूरत थे तो वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। इतने में राधिका अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन अपनी सौतेली माँ और बहन के डर से अपने बालों को दुपट्टे से ढक लेती है। राधिका के सर पर दुपट्टा देखकर मीशा बहुत खुश होती है। उधर जिमींदार का बेटा राधिका के ख्यालों में खोया होता है और वो फैसला करता है कि उस सोने जैसे बालों वाली लड़की से शादी कर ले, जिसके लिए वो अपने नौकर गांव वालों की तरफ भेजता है और कहता है कि जाओ और सोने जैसे बालों वाली लड़की को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। हाँ, ठीक है साहब। ये कहकर नौकर गांव वालों की तरफ जाने लगता है, मगर गांव वालों में से किसी एक को पता लग जाता है कि जिमींदार का बेटे ने अपने नौकर को सोने के बालों वाली लड़की को ढूंढने के लिए भेजा है। तो गांव में मौजूद हर लड़की अपने बालों को सोने के रंग जैसा कर देती है। जब नौकर गांव वालों की तरफ पहुंचता है तो उधर तो हर लड़की के बाल सोने की तरह थे। नौकर ने थोड़ी देर सोचा और फिर गांव की सब लड़कियों को अपने बाल धोने के लिए कहा। सब लड़कियां अपने बाल धोती रहीं और उनके बालों से रंग निकलता रहा। आखिर में राधिका की बारी आई, मगर राधिका के बाल धोने पर उसके बालों से रंग नहीं निकला और फिर राधिका की शादी गांव के बड़े जिमींदार के बेटे के साथ हो गई और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी गुजारी।